सभी भक्तों को राम राम। जय हनुमान, जय सीताराम, जय बाबा की। आज एक वीडियो आपके सामने ये चल रहा है, इसको आप देखिए और दर्शन करिए। ये जो सेवा कार्य है, इसका दर्शन करना भी सेवा करने के ही समान माना जाएगा, क्योंकि ये भूखों की, गरीबों की, लाचारों की सेवा का कार्य है, जिसके लिए बाबा नीम करोड़ी महाराज हमेशा प्रयासरत रहते थे। और जहाँ भी बैठते थे, जिस घर में भी जाते थे, जिस आश्रम में भी बैठते थे, जहाँ भी कुटी में आसन जमाते थे, वहाँ उनका प्रयास रहता था सबसे पहले भंडारे का कार्यक्रम चल जाए। जो भी आए उनको भोजन मिले, प्रसाद मिले, उनकी आत्मा तृप्त हो और वो प्रसन्न होकर अपने गंतव्य को, अपने जाने वाले स्थान को जाएं या अपने घर जाएं। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसमें बाबा जी के भी आपको दर्शन बीच बीच में होते चलेंगे। उनके दर्शन करना, इस सेवा कार्य के का भी दर्शन करना आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली बनाएगा। ये रसोई का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कानपुर शहर में चल रहा है, और कार्यक्रम के जो संचालन करता हैं उनके आपको इसी वीडियो के अंदर मोबाइल नंबर भी प्राप्त होंगे। कहीं पर ये रसोई मुफ्त चल रही है, कहीं पर 5 रुपये में प्लेट चल रही है, कहीं 10 रुपये की थाली चल रही है। ये जैसी सामर्थ्य है, जैसा सहयोग मिलता है, उसके हिसाब से लोग अपने बाबा जी महाराज के बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम को चला रहे हैं। भूखों की सेवा, प्यासों को पानी, भूखे को भोजन, यही तो मानव धर्म है। क्योंकि भूख प्यास ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये लगभग हर जीव से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग हैं, हमको कपड़े भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, कंघा शीशा भी चाहिए और शानो शौकत के सामान भी चाहिए। लेकिन अगर जीव मात्र की बात करें तो 84 लाख योनियों में किसी को भी भूख और प्यास के अतिरिक्त और कोई आवश्यकता बहुत ही कम है। किसी चिड़िया को ले लो, किसी जानवर को ले लो, किसी कीड़े मकोड़े को ले लो, सब अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। और कोई कपड़ा पहने नहीं दिखाई देगा, कोई जूता चप्पल पहने नहीं दिखाई देगा, और वो परमात्मा की दी हुई आयु को अपने संघर्ष भरे जीवन के साथ पूरा करते हैं। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसको कपड़े भी चाहिए, जूते चप्पल भी चाहिए, कारें भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, आलीशान बंगले मकान भी चाहिए, भविष्य के लिए धन भी चाहिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भी धन चाहिए। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी आवश्यकताएं अनंत हैं, असीम हैं, बहुत हैं। साधु संत इस संबंध में बहुत ही अकिंचन होते हैं। उनका रहन सहन बहुत ही सीमित साधनों से चलता है। मगर जो सांसारिक मनुष्य हैं उनके लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। गृहस्थों के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, कपड़ा, मकान, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, तमाम खर्चे हैं। इसी बीच में उनकी जो मानव मात्र की ही नहीं, सभी जीवों की
84 लाख योनियों के सभी जीवों की जो मुख्य आवश्यकता है वो है भूख और प्यास। तो इस भूख को मिटाने के लिए कितनी सुंदर थाली दिखाई दे रही है आपको। इन थालियों की कीमत सिर्फ 10 रुपया है। और कभी कोई ऐसा भी आ जाए कि उसके पास पैसा नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि उसे भूखा वापस भेज दिया जाएगा। खुशी से, प्रसन्नता से लोग 10 रुपये जमा करके थाली प्राप्त करते हैं और भरपेट भोजन करते हैं। ये सेवा अद्भुत है और इस सेवा का जो संचालन कर रहे सेवक हैं, बाबा के भक्त हैं, उनको हम सभी लोग साधुवाद दें, उनको नमन करें और उनको अपनी तरफ से ये आशीर्वाद दें कि ये सेवा कार्य वो इसी तरह चलाते रहें और समय समय पर इसका विस्तार भी कर सकें। क्योंकि इस तरीके का कार्यक्रम बहुत ही सीमित मात्रा में संचालित होता है। अधिकतर व्यक्ति को अपनी भूख और प्यास शांत करने के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता होती ही है, चाहे वो सस्ता भोजन खाने के लिए छोटी सी पूंजी ही क्यों ना खर्च करनी पड़े। लेकिन इस तरीके का जो भोजन है ये कभी किसी मठ स्थान पर अगर भंडारा इत्यादि कार्यक्रम चल रहा है तो मुफ्त में मिल सकता है, लेकिन अधिकतर सामान्य समयों में इस तरीके का भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो रसोई आपके सामने दिख रही है ये कानपुर शहर में संचालित है। इस रसोई का जो भोजन है, इन रसोइयों का जो भोजन है, इस भोजन के नियमित परोसे जाने से भूखे व्यक्तियों को, गरीबों को एक आसरा मिल गया है। उन्हें पता है कि इस समय से भोजन मिलना आरंभ हो जाएगा। 5 रुपए में या 10 रुपए में, जैसा भी कार्यक्रम है, जिस जगह पर भी, कहीं पर मुफ्त है, कहीं पर 10 रुपए में है, कहीं पर 5 रुपए में, तो उनको बस उतना पैसा लेके जाना है। और जितने पैसे में आज बाज़ार में हम जाते हैं तो धनिया भी मिलना मुश्किल है, उतने पैसे में एक थाली, एक प्लेट मिल रही है जिसका वो सदुपयोग करते हैं, स्वाद ले लेकर भरपेट भोजन करते हैं। और फिर जो पैसे हैं, जो धन है जो बचता है, क्योंकि इतनी थाली में अगर आप कहीं ढाबे में या किसी होटल में खाएंगे तो 80-100 रुपए से कम की नहीं मिलेगी। तो ये थाली जो केवल 10 रुपए में मिल रही है भक्तों को, गरीबों को, उस थाली का लोग प्रसाद इस तरीके से बना के, उस प्लेट का प्रसाद बना के ग्रहण करते हैं। ये भोजन नहीं करते हैं, ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनके जीवन में ये प्रसाद अमृत घोलता है और इनको इस एक एक कौर को खाने से दिव्य अनुभूति होती है, क्योंकि ये भोजन बाबा जी के सानिध्य में, बाबा जी के आशीर्वाद से संचालित है। तो इसको जो भक्त हैं जब ग्रहण करते हैं तो उनको ये सिर्फ भोजन या थाली या प्लेट दिखाई नहीं पड़ती, उन्हें इसमें बाबा जी का आशीर्वाद दिखाई पड़ता है। और उस आशीर्वाद से जो उन्हें प्रसाद रूप अनुभव होता है, उसको ग्रहण करते हुए जितनी प्रसन्नता उन्हें होती होगी, उतनी प्रसन्नता का अनुभव हम लोग नहीं कर सकते। जो इस प्रसाद को ग्रहण करता है, इस आनंद को, इस प्रसन्नता को सिर्फ वो ही भक्त, वो ही व्यक्ति
अनुभव कर सकता है। कोई भेद नहीं है गरीब और अमीर का, कोई भेद नहीं है जाति और धर्म का। जो भी आता है सबको ये दिव्य प्रसाद, दिव्य भोजन दिया जाता है। और ये अद्भुत कार्य, ये सेवा कार्य जो संस्था चला रही है, जो लोग चला रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। आप जब कभी कानपुर शहर में जाएं तो देखें कि एक बार प्रसाद यहाँ का ज़रूर प्राप्त करें। कोई जाति धर्म का भेद नहीं है, हर धर्म के लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं। ये गरीब की, मानव मात्र की सेवा का कार्य है और इस कार्य को करने वाले लोग हमारे सबके आशीर्वाद और हमारी सबकी शुभकामनाओं के पात्र हैं। ये सेवा कार्य महंगा है, खर्चीला है, इसको ये चलाते रहें, करते रहें। इस बात का हम सब लोग इस संस्था को, इन लोगों को आशीर्वाद भी दें और प्रार्थना करें बाबा जी महाराज से कि वो इनको सामर्थ्य दें इस बात की कि ये इस तरीके का जो कार्यक्रम है, गरीबों के पेट भरने का कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, ये हमेशा चलाते रहें, संचालित करते रहें। और इस कार्यक्रम में आगे चलकर और भी विस्तार हो, और भी अधिक स्थानों पर ये सेवा प्राप्त हो सके, और भी प्रेरणा लेकर अमीर लोग, धनवान लोग ऐसी कार्यविधि चलाएं अपने अपने शहरों में, अपने अपने रहने के स्थानों में। इस प्रकार का कार्यक्रम करें ताकि उनके कमाए हुए धन का कुछ अंश गरीबों के कल्याण में प्रयुक्त हो सके, जिससे कि उनके धन की शुद्धि हो, उनको आशीर्वाद मिले, उनको प्रार्थनाएं प्राप्त हों और गरीबों की, भूखों की सेवा हो सके। क्योंकि सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए इतना बड़ा सेवा कार्य करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो उन्हीं के लिए ज़्यादा आसान है जिनके पास परमात्मा ने उनके पुण्य कर्मों के बदले में धन दिया है, संपन्नता दी है, सभी साधन दिए हैं। यदि वो इस प्रकार का कार्यक्रम अपने स्थानों में, अपने शहरों में, अपने निकटस्थ मंदिरों में चलाते हैं तो वहाँ के आसपास के रहने वाले गरीबों को, भूखों को जो दिव्य अनुभूति होगी, जो तृप्ति होगी, उससे जो आशीर्वाद मिलेंगे, उस तृप्ति के बाद जो उनके मन से उठी हुई भावनाएं आशीर्वाद रूप में संचालन करने वाले लोगों को मिलेंगी, उसका उन्हें लाभ होगा। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बाबा की। राम राम।